हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे डेली करंट अफेयर की सीरीज में। आज हम 23 मार्च के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विश्व जल दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? हर साल हम विश्व जल दिवस को 22 मार्च के दिन मनाते हैं और इस साल 2021 में इसकी थीम रही है वैल्यूइंग वाटर। हमारे दैनिक जीवन में पानी के मूल्य को उजागर करने के लिए इस साल इसकी थीम रखी गई है वैल्यूइंग वाटर। वर्ल्ड वाटर डे पहली बार यूएन जनरल असेंबली में 22 दिसंबर 1972 को मनाया गया था और उसके बाद से ही इसको 22 मार्च को हर साल मनाने की घोषणा यूनाइटेड नेशन के द्वारा की गई है। 21 मार्च को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। और इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट की थीम रही है अब की बार इसकी थीम रही है फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट की थीम रही है। और 21 मार्च को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रंग भेद को कम करने के लिए। और इसकी थीम रही है अब की बार यूथ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट रेसिज्म। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की थीम रही है। और 21 मार्च को हम मनाते हैं वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे और इसकी थीम रही है अब की बारी कनेक्ट्स। और इतने सारे दिनों को आपको ध्यान में रखना है कि किस दिन कौन सा मनाया जाता है और इन सभी की क्या क्या थीम रही है। और 21 मार्च को हम मनाते हैं वर्ल्ड पोएट्री डे। वर्ल्ड पोएट्री डे को भी 21 मार्च को मनाते हैं। 2021 विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? किसके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है? इसमें स्वर्ण पदक जीता है सिंहराज के द्वारा, सिंहराज विंस के द्वारा इसमें स्वर्ण पदक जीता गया है। और यह वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित हुआ है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात में यह आयोजित हुआ है। अगर हम असगर अफगान की बात करें तो ये मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन इन टी20 मैचों के मोस्ट सक्सेसफुल जो है कैप्टन बन गए हैं और ये करंट में अफगानिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं। महाराष्ट्र और किस राज्य ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत एक कार्यक्रम रखा है? तो किसके साथ रखा है महाराष्ट्र ने? ये उड़ीसा के साथ। उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक और यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल। उड़ीसा में स्थित है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जिसका नाम है चिल्का झील। और उड़ीसा में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसको ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत यह कार्यक्रम विभिन्न राज्यों के लोगों के बीच आपसी तालमेल बढ़ाने और आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए यह कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। और झारखंड की सरकार के द्वारा समर अभियान जो कुपोषण से लड़ने के लिए झारखंड की सरकार के द्वारा अभियान चलाया गया है। समर अभियान कुपोषण से लड़ने के लिए झारखंड की सरकार के द्वारा चला गया अभियान है। 19 मार्च 2021 को सीआरपीएफ ने अपना 82वां स्थापना दिवस मनाया है। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? तो सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी 1939 को। सीआरपीएफ की फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और इसके अभी हाल ही में डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं। किनको? कुलदीप सिंह को। 1 मार्च को इनको अभी नया डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ का नियुक्त किया गया है। सीआरपीएफ का मुख्यतः कार्य होता है जो डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया होते हैं जैसे छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके हो गए या जम्मू कश्मीर के या लद्दाख में जो आतंकवादी ग्रस्त इलाके हैं वहाँ पर चुनाव को सक्सेसफुल कराने का मेन कार्य सीआरपीएफ का होता है। इनका कार्य आतंकवाद विरोधी अभियानों को भी चलाने का कार्य होता है। भारत की शक्ति है अभिजात वर्ग जाति और सांस्कृतिक क्रांति पुस्तक लॉन्च की गई है। इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? इंडियाज पावर एलाइट कास्ट क्लास एंड कल्चरल रिवॉल्यूशन। इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो इस बुक को लिखा गया है संजय बारू के द्वारा। किस राज्य ने 11वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीत लिया है? तो यह जीत लिया गया है हरियाणा के द्वारा।
और राजस्थान ने अभी एक अभियान चलाया है, राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2020 से किसको सम्मानित किया गया है? तो चमेली देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नीतू सिंह। बेसिकली चमेली देवी जैन पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला को यह पुरस्कार दिया जाता है। चमेली देवी जैन पुरस्कार, चमेली देवी जैन जो है ये एक स्वतंत्रता सेनानी रह चुकी हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के नए महासचिव के रूप में कौन बने हैं? तो इन नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है दत्तात्रेय होसबले को। इनका संबंध कर्नाटक राज्य से है। अगर RSS का हेडक्वार्टर पूछा जाए तो RSS का हेडक्वार्टर नागपुर में स्थित है और RSS की स्थापना 27 सितंबर 1925 को हुई थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी RSS के सदस्य हैं। भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका को लाल चावल की पहली खेप भेजी है। लाल चावल किस राज्य में उगाया जाता है? तो लाल चावल को उगाया जाता है असम राज्य में। असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल असम राज्य के पहले बीजेपी के CM बने हैं। इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे वे कांग्रेस सरकार के थे। और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। जगदीश मुखी असम के गवर्नर हैं। असम में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क। और असम में स्थित है कामाख्या देवी का मंदिर। असम का फोक डांस है बिहू। बिहू नृत्य असम का प्रमुख नृत्य है। नेशनल सेफ्टी डे, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल सेफ्टी डे? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की 2021 की थीम क्या रही है? तो इसकी थीम रही है रोड सेफ्टी। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है, किस तारीख को और किस महीने में यह दिन मनाया जाता है। सो दोस्तों, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।